दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ये घर तुम्हारा नहीं है। हर बार क्यों मुंह उठा के चले आते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुधांशु, मैं साफ कह दे रही हूँ कि ना मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ले पाऊंगी और ना ही उनकी तीमारदारी कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए मुंह उठाकर। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कनू एकदम से सियुक कर बोली, प्लीज धीरे बोलो कनू, मम्मी पापा सुन ले। आखिर मेरे हैं तो मम्मी पापा ही, वो बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके कुछ छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा। सुधांशु एकदम से रिराते हुए बोला। सुधांशु, वह लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों को। कौन मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ, मैं तो बल्कि और जोर जोर से कहूँगी और मुझको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात का एहसान मानो। मुझको एक पल भी नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त। जरूर तुमने ही उनको फोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। कन्नू तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से बहुत ज्यादा हाइपर ही हो रही थी और सुधांशु के आगे परिस्थिति बिल्कुल उसी प्रकार हो गई कि जैसे गुड़ भरिया हंसा ना उगलते बन जाता और ना निगलते। कन्नू, भगवान की कसम मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से मैं उनसे फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करता और वो ने एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वो लोग अचानक इस तरह से आ जाएंगे। प्लीज कन्नू, सिर्फ 2-3 दिन इतनी दूर से आए, प्लीज मान जाओ ना, फिर मैं उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूंगा। सुधांशु अभी भी कन्नू के आगे हाथ जोड़कर रिया रहा था, लेकिन कन्नू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा कि महेंद्र और गंगा का बेटा सुधांशु दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसने शादी भी वही अपनी मनपसंद लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार सुधांशु उन लोगों के पास आया, लेकिन इधर 1.5-2 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। उनके एक छोटा सा बच्चा नव भी था। पोते को देखने की तो मन में और भी भूख उठती। बस इसलिए सुधांशु को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोच कर कि शायद बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती, हम ही लोग उनसे जाकर मिल आते। लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था। ये सुनकर तो सीना ही होक उठा कि बहू बेटे उन लोगों से संपर्क ही रखना नहीं चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे महेंद्र और गंगा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। आखिर जब गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अंदर आ ही गई। सुधांशु बेटा, बस सब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। हमारी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे? हम लोग तो अभी के अभी वापस जा रहे, तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नव को 1.5-2 साल से देखा नहीं है। नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थी और हम लोगों के इस तरफ पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां न मिल पाने के कारण नहीं आ पाते। चलो हम लोग ही मिल
आते चलकर, लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा दिया, वो भी लायक। हम लोगों का बुढ़ापा तो सचमुच बहुत अच्छी तरह से कटेगा, लेकिन नहीं जानती थी कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता। गंगा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बहेंगे। मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। सुंदरसु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वह समझ गया कि कन्नू की सारी बातें उसके मम्मी पापा ने सुन ली हैं, और कन्नू ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोग लाज छोड़कर पलंग पर ही सड़ी बैठी रही। सुंदरसु, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम तुम्हारी लोगों की बातों का मतलब नहीं समझे? ये बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफेद किए। बहुत एहसान फरामोश हो गई है आज की औलाद। लेकिन बेटा, चिंता न करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आँख कभी खाली नहीं जाती। महेंद्र ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे, हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत है, दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे, लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते महेंद्र तो हाँफने ही लगे, लेकिन सुंदरसु बेशर्मों की तरफ महेंद्र को हाँफता देखता और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आप ज्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनके औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद दी ही नहीं थी। गंगा महेंद्र का सीना सहलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले और गंगा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए सुंदरसु के घर के गेट से बाहर निकल गए। सुंदरसु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े। आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया था।